एक है संघ पूजा। ये चतुर्विध संघ से संबंधित है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये तीर्थंकर परमात्मा का जीवंत अंग है। तीर्थंकर परमात्माओं की गैर मौजूदगी में यही धर्म शासन के आधार होते हैं। इसी से ये अरहत परंपरा का धर्म आगे बढ़ता है। इसे संघ कहा जाता है। मात्र ट्रस्टियों के समूह को संघ नहीं कहते, मात्र श्रावक और श्राविकाओं को संघ नहीं कहते। संघ का मतलब होता है साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं संघ यानी कि ट्रस्ट मंडल, संघ के पदाधिकारी। ऐसा नहीं होता। इसीलिए जैन संघ की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अगर अकेले श्रावक या ट्रस्टी मिलकर के ले लेते हैं वो अमान्य है, वो मान्य नहीं है। साधु साध्वी उसे सिरे से खारिज कर देंगे, क्योंकि ट्रस्टियों के भरोसे जैन समाज, जैन धर्म नहीं चलेगा। जैन धर्म, जैन समाज साधु साध्वियों के भरोसे चलेगा, सिद्धांतों के भरोसे चलेगा। जहां जहां भी ट्रस्टियों में, संघों में मनमानी आई है, वहां वहां संघों का, ट्रस्टियों का या उन व्यवस्थाओं का क्षरण हो रहा है, खराब हो रही है व्यवस्थाएं, वहां सब अस्त व्यस्त हो रहा है। इसीलिए ये बात दिमाग में रखनी है, ट्रस्टी होते हुए भी या ट्रस्टी बनने के पहले, कि मुझे अगर पता नहीं है तो जैन साधु भगवंतों को पूछ करके मुझे यह तय करना है कि इसका संचालन कैसे होगा। अपनी मति से नहीं होगा, आपकी अपनी बुद्धि से नहीं होगा। आपकी मति और आपकी बुद्धि से, आपकी अक्ल और आपकी क्षमता से आपकी दुकान चल सकती है, आपका मकान चलाया जा सकता है। फिर आप जैसे कुछ लोग इकट्ठे होकर के आपका अपना समाज चलाना चाहो, आपकी बिल्डिंग चलानी चाहो, बिल्डिंग के नियम बनाओ, समाज के नियम बनाओ, ये चल सकते हैं। धर्मस्थानक के नियम साधु साध्वियों की समझदारी के बिना नहीं हो सकते। इसीलिए राह चलते किसी भी महाराज साहब को पूछ करके आपको नियम चेंज नहीं करने हैं और नियम बनाने नहीं है। सामने वाले महाराज साहब जानकार होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों भगवंत, आचार्य भगवंत, पन्यास भगवंत या गीतार्थ साधु भगवंत आज इस दुनिया में बैठे हैं। यह आपको आसानी से उपलब्ध है। उनकी सलाह करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है हम संघीय व्यवस्थाओं को समझें। सबसे पहले संघ कौन? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अक्सर हम बोलने में, व्यवहार भाषा में कहते हैं हमारे संघ की मीटिंग हुई। संघ की मीटिंग हुई, मात्र ट्रस्टियों की मीटिंग हुई, या जनरल बॉडी की मीटिंग हुई तो श्रावकों की मीटिंग हुई। आधे से अधिक ट्रस्टी जैन धर्म के सिद्धांतों के मामले में जानकारी नहीं होते। अब पुराने जमाने में सब के सब जानकार होते थे, अब तो अधिकांश जानकार नहीं होते। बाकी की जो जनरल मीटिंग में श्रावक श्राविका आते हैं, श्रावक आते हैं, श्राविकाओं को तो बुलाते नहीं, वे भी अधिकांश से जानकार नहीं होते। फिर ग्रुपिज्म बना करके चले आते हैं। किसी भी बात को तोड़ना या किसी को भी पास करवा देना, वो ग्रुप पर यानी मेजोरिटी पर यानी लोकतंत्र पर यानी कि डेमोक्रेसी पर डिपेंड करता है, सिद्धांतों पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैन धर्म ऐसे नहीं चलता। जैन धर्म डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा, वो सिद्धांतों से चलेगा। पूरा का पूरा जैन दर्शन का निर्वहन सिद्धांतों से हो रहा है, परंपराओं से हो रहा है, व्यवस्थाओं से हो रहा है। वो डेमोक्रेसी से नहीं हो रहा। बहुत लोग मिल गए और उन्होंने नक्की कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जैसे साधु तो एक सामने 10,000 लोग खड़े हों तब भी जो बात सही नहीं है तो मैं अपोज में ही खड़ा रहता हूं। कुछ भी हो जाए, होने ही नहीं देता, ये स्वीकार ही नहीं। और कहीं मेरी अनुपस्थिति में भी कहीं कुछ कर लिया हो किसी ने या कोई कर रहा हो, मैं जम करके उसका विरोध कर लेता हूं, नहीं होने देता। कैसा नहीं होगा? जिंदगी कैसा होगा? रोटियां खा रहे हैं भगवान महावीर की, तुम कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर लो, ये मंजूर नहीं होगा। ऐसे श्रावकों को तैयार होने की आवश्यकता है, पक्के, सच्चे, मजबूत बनने की आवश्यकता है। तेरा मेरा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, बाकी सब जगह है, सब संघ बट गए हैं। तो हर एक संघ यूं बोलता है कि मेरा संघ तुम्हारा संघ, मेरा संघ तुम्हारा संघ। संघ संघ है, तुम्हारा और मेरा क्या है? भगवान महावीर का है। तुम आए कहां से? या तुम जिस गुरु को मानते हो वो कहां से आए? जमीन फाड़ के निकले? आकाश से टपके? वो भगवान महावीर की परंपरा में आए। आप आए तो भी भगवान महावीर की परंपरा में आए, मैं आया तो भगवान महावीर की परंपरा में आया। जितने लोग पहले आ चुके वो भी भगवान महावीर की परंपरा के अंग रहे, और आगे जितने जितने जैन पैदा होंगे या जिन शासन में आएंगे वो भी अंश किसके, वंश किसके? भगवान महावीर के। तो मेरा संघ और तुम्हारा संघ क्या हो? संयोजन नहीं है, सहयोग नहीं है, सपोर्ट करने की भावना नहीं है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की तमन्ना नहीं है, तेरा मेरा करना है। और यही सोचना है हमारी इतनी उपज हुई, तुम्हारी इतनी उपज हुई, हमारे इतने पैसे इकट्ठे हुए, तुम्हारे इतने पैसे इकट्ठे हुए। आप में से भी 90% लोगों के दिमाग पैसों से ही भरे हुए हैं। अभी भी दिमाग के अंदर पैसों की दीमक ही लगी हुई है। आप हमेशा यही देखोगे पर्युषण महापर्व में कि कहां कितनी टिप हुई, कहां कितना चढ़ावा हुआ, कहां कितना अधिक कलेक्शन हुआ। कमर्शियल हो, नोटों से ही आपको सपने आए हैं।
इसलिए पूरे दिन नोटों की माला ही गिनते हो। कभी आप ये सोचते हो कि आराधना कितनी हुई, प्रेरणाएं कितनी मिली, परिवर्तन कितना हुआ, लोगों ने क्या पाया, इतना पैसा खर्च करने के बाद में क्या क्या मिला? इसके बारे में आपका चिंतन मनन नहीं होता। आप सिर्फ पैसों को ही देखते हो। बहुत सारे महाराज साहब भी इन्हीं बातों को देख लेते हैं कि इतनी उपज हुई, उतनी उपज हुई, लेकिन बाकी क्या हुआ, जमा कब हुए? संघों के अंदर 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल के पैसे बकाया हैं। बड़े बड़े ऐतिहासिक चौमासे करके महाराज साहब चले गए, वसूल करने वाला कोई नहीं मिला। कोई ट्रस्टी उन्हें कहता नहीं कि तुम पैसे भरो। मेहता जी या मुनीम उनको कह नहीं पाते हैं। वो बड़े सेठ साहूकार हैं, उन्हें कहेंगे नाराज हो जाएंगे, कहीं उल्टा सुल्टा हो जाएगा, आना बंद कर देंगे, संघ का और कोई काम अटकवा देंगे। ऐसे ऐसे घन चक्कर लोग अपने यहां पर बैठे हैं, इसीलिए लोग मांगते ही नहीं। इसीलिए मैं ये सिस्टम बनाता हूं कि आपको पैसे तत्काल भरने हैं, कल पर नहीं छोड़ना है, जमाबंदी नहीं रखनी है, ब्याज पर पैसे नहीं देने हैं। दे द्रव्य हो, ज्ञान द्रव्य हो, वैयावच हो, गुरु पूजन हो, शुद्ध साधारण खाता हो, जीव दया हो या अनुकंपा हो, सबका सब निर्माल्य है। निर्माल्य यानी धर्मादा। एक बार आपने बोल दिया है तो उसके आप स्वामी नहीं हो, मालिक नहीं हो, हकदार नहीं हो। आपने दान दे दिया है, आपके नाम की घोषणा हो चुकी है, तो आपका कर्तव्य है कि उसकी जिम्मेदारी आप न लेते हुए उसे संघ को सौंप दिया जाए, दे दिया जाए। उसका कर्जदार आप न रहो, उसको पैसे को लेकर के आप ना चलो, अभी नहीं बाद में भरूंगा, साल भर उपयोग में लेने के बाद भरूंगा, साल 2 साल का ब्याज खा लेता हूं फिर भरूंगा। ये सब गलत परंपराएं हैं, गलत नीति रीतियां हैं। तो संघीय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, वो ट्रस्टियों के भरोसे नहीं, कुछ साधुओं के भरोसे नहीं, परमात्मा के जो उसूल हैं, सिद्धांत हैं, जैनिज्म के वर्तमान के अंदर बनाई हुई जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार होने चाहिए।